प्रिंस और नीलकंठ, महाकाल की असीम कृपा और निश्चल भक्ति। पावन गांव सुवर्णग्राम की छटा, हिमाचल की विशाल उत्तुंग और बर्फीली चोटियों की पावन गोद में बसा हुआ था सुवर्णग्राम नाम का एक अत्यंत सुंदर और शांत गांव। चारों ओर लहराते घने देवदार और चीड़ के वृक्ष, कलकल करती पहाड़ी नदियां और भोर की किरणों में जगमगाती बर्फ की चोटियां इस गांव को एक अलौकिक सौंदर्य प्रदान करती थीं। यहाँ की हवा में एक प्राकृतिक ताजगी थी और वातावरण में एक अनूठा सुकून बिखरा रहता था। इसी पावन धरा पर गांव के एक छोर पर बने छोटे से कच्चे घर में प्रिंस नाम का एक सीधा साधा युवक रहता था। प्रिंस का जीवन सादगी की मिसाल था। उसके पास न तो कोई बड़ा महल था, न अपार धन दौलत, न महंगे वस्त्र और न ही समाज में कोई बड़ा पद या अधिकार, किंतु उसके पास एक ऐसा अनमोल धन था जो दुनिया के किसी भी चक्रवर्ती सम्राट के खजाने में भी नहीं मिल सकता था। भगवान शिव के प्रति निश्चल, निस्वार्थ और अटूट भक्ति। प्रिंस का स्वभाव बचपन से ही बहुत शांत, विनम्र और करुणा से भरा हुआ था। जब गांव के अन्य युवक अपने समय को मनोरंजन, शिकार, खेल कूद या अधिक से अधिक धन कमाने की होड़ में बिताते थे, तब प्रिंस का मन इन सांसारिक आकर्षणों से परे केवल एक ही पावन नाम में रमा रहता था, नमः शिवाय, नित्य साधना और भक्ति की निष्ठा। प्रिंस की दिनचर्या की शुरुआत सूर्यदेव के आगमन से बहुत पहले पावन ब्रह्म मुहूर्त में ही हो जाती थी। जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया होता था, प्रिंस उठकर ठंडी हवाओं के बीच नंगे पांव पहाड़ी से बहती शीतल नदी की ओर चल पड़ता। नदी के पवित्र जल में स्नान करने के पश्चात वह घने जंगलों की ओर निकल जाता। वह किसी जल्दबाजी में नहीं होता था, बल्कि बड़े प्रेम और आदर के साथ शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य सामग्री एकत्र करता। वो चुन चुनकर कोमल बेलपत्र, धतूरे के फल और सुगंधित मंदार व कनेर के पुष्प अपनी टोकरी में सजाता। इसके बाद वह गांव के किनारे एक ऊंची और एकांत पहाड़ी पर स्थित अति प्राचीन शिव मंदिर की चढ़ाई चढ़ता। वह मंदिर शताब्दियों पुराना था। उसकी पत्थरों की दीवारें समय की मार से जर्जर हो चुकी थीं, उस पर काई जम चुकी थीं और वहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा रहता था। गांव के लोग वहां कम ही आते जाते थे। प्रिंस रोज मंदिर पहुंचकर सबसे पहले पूरे प्रांगण में झाड़ू लगाता, पुरानी सूखी पत्तियों को साफ करता और शिवलिंग को शीतल जल व कच्चे दूध से भाव विभोर होकर स्नान कराता। तत्पश्चात वह चंदन का लेप लगाता, ताजे बेलपत्र अर्पित करता और एक छोटा सा दीपक जलाकर गर्भगृह को आलोकित कर देता। उसकी पूजा में न तो कोई बड़े पंडितों का समूह होता था, न कोई महंगी सामग्री और न ही किसी कठिन संस्कृत मंत्र का दंभ। वो तो बस शिवलिंग के सामने जमीन पर आंखें मूंद कर बैठ जाता और अपने भोलेनाथ से ऐसे बातें करता जैसे कोई बालक अपने पिता से करता है। वो अक्सर अपनी सुरीली और भावुक आवाज में गाता, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न दुनिया की कोई हुकूमत चाहिए। हे नीलकंठ, इस अकिंचन भक्त को बस तेरे चरणों में थोड़ी सी जगह चाहिए। गांव के कुछ लोग जब प्रिंस को रोज मंदिर में कई कई घंटे यूं शांत बैठे देखते तो उसका उपहास उड़ाते। वे रास्ते में आते जाते कहते कि प्रिंस, केवल शिव शिव चिल्लाने से पेट की भूख नहीं मिटती, थोड़ा व्यावहारिक बनो, काम धंधा करो और धन कमाओ। लेकिन प्रिंस कभी उनकी बातों से विचलित नहीं होता था। वो केवल अपनी सौम्य और शांत मुस्कान बिखेर देता और नम्रता से कहता कि जो प्रभु पूरे ब्रह्मांड के कीट पतंगों से लेकर हाथियों तक का पोषण करते हैं, वे मेरी चिंता भी करेंगे। जहाँ निश्चल विश्वास है, वहाँ मेरे महादेव साक्षात विराजते हैं। सुवर्णग्राम पर आया भयंकर संकट। समय चक्र अपनी गति से घूमता रहा और एक वर्ष सुवर्णग्राम की पावन धरती पर प्रकृति का भयंकर प्रकोप टूटा। उस वर्ष भीषण ग्रीष्मकाल बीत जाने के बाद भी आकाश में बादलों की एक टोली भी दिखाई नहीं दी। मानसून पूरी तरह से निष्फल हो गया। धीरे धीरे स्थिति अत्यंत विकराल होने लगी। जल स्रोतों का विनाश, पहाड़ी नदियां धीरे धीरे सूख कर केवल सूखी रेत और पत्थरों का मैदान बन गईं। गांव के पारंपरिक कुएं और गहरे तालाब भी पूरी तरह पपड़ीदार होकर सूख गए। बंजर धरती, खेतों की उपजाऊ मिट्टी में बड़ी बड़ी चौड़ी दरारें पड़ गईं। किसानों की मेहनत से बोए गए बीज उगने से पहले ही जलकर राख हो गए। सृष्टि का क्रंदन, पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच गया। बेजुबान गायें, बछड़े, पक्षी और जंगली जानवर प्यास के मारे जमीन पर तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागने लगे। गांव के लोग पूरी तरह लाचार, भयभीत और हताश हो गए।
बीमारी और भूखमरी का साया मंडराने लगा। जब कोई उम्मीद न बची तो ग्रामीणों ने अपनी बची कुची संपत्ति और बचे हुए मवेशियों को बांधना शुरू किया और भारी मन से गांव छोड़कर पलायन करने की तैयारी करने लगे। चारों ओर केवल माताओं का क्रंदन, बालकों का रोना और घोर निराशा का सन्नाटा छा गया। प्रिंस का कठोर महासंकल्प गांव के असहाय लोगों, तड़पते बालकों और बेजुबान पशु पक्षियों की यह हृदय विदारक दुर्दशा देखकर प्रिंस का कोमल हृदय भीतर तक छलनी हो गया। उससे अपने लोगों का यह असह्य कष्ट देखा नहीं गया। उसने रोते हुए आसमान की ओर देखा और मन ही मन विचार किया कि जब इंसान के सारे रास्ते और साधन समाप्त हो जाते हैं तब केवल और केवल महाकाल का मार्ग ही अभेद्य सहारा बनता है। प्रिंस बिना एक क्षण गंवाए सीधे उस प्राचीन शिव मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर उसने शिवलिंग को दोनों हाथों से थाम लिया और उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। उसने अश्रुपूरित नेत्रों से शिवलिंग के समक्ष हाथ जोड़कर एक अत्यंत कठोर महासंकल्प लिया। अंत कठोर महासंकल्प लिया। हे नीलकंठ, हे अनाथों के नाथ, मेरे सुवर्ण ग्राम के निर्दोष लोग और बेजुबान प्राणी जल की एक एक बूंद के लिए तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। यदि आपकी बनाई ये सुंदर सृष्टि इतनी व्यथित है तो मैं अन्न जल ग्रहण करके सुख से कैसे जीवित रह सकता हूँ। आज इस पावन शिवलिंग की साक्षी में मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक आप मेरे गांव पर अपनी करुणामयी दृष्टि नहीं डालेंगे और बारिश नहीं होगी तब तक ये प्रिंस अन्न के एक दाने और जल की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं करेगा। मेरा ये नश्वर शरीर अब केवल आपकी भक्ति और तपस्या की अग्नि में तपेगा। तपस्या की अग्नि और अग्नि परीक्षा। प्रिंस का अत्यंत कठोर और निर्जल उपवास प्रारंभ हो गया। वो मंदिर के गर्भगृह के कठोर पत्थरों पर शिवलिंग के ठीक सामने पद्मासन लगाकर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं, हाथ हृदय के पास जुड़े थे और उसके होठों से निरंतर एक ही महामंत्र की ध्वनि निकल रही थी। अनमः शिवाय, अनमः शिवाय। प्रथम व द्वितीय दिवस प्रिंस बिना हिले डुले निष्कंप भाव से ध्यान में लीन रहा। उसके चेहरे पर एक अलौकिक दिव्य शांति छाई हुई थी। मंदिर का वातावरण उसकी तपस्या की ऊर्जा से महकने लगा। तृतीय व चतुर्थ दिवस कड़कती धूप, गर्म हवाओं और बिना अन्न जल के प्रिंस का कोमल शरीर ढलने लगा। उसके होंठ सूख कर फटने लगे, त्वचा की कांति फीकी पड़ने लगी और प्यास के कारण गला इतना रूंध गया कि आवाज निकलना भी बंद हो गई। किंतु उसके मन का ध्यान शिवलिंग की ज्योति से जरा भी नहीं डिगा। पंचम दिवस प्रिंस की शारीरिक स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई। भूख और प्यास की ज्वाला उसके भीतर उठ रही थी। शरीर थर थर कांप रहा था और चेतना धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। गांव के पलायन करते लोग जब मंदिर में प्रिंस को इस कठोर और आत्मघाती तपस्या में देखते तो उनकी आंखें छलक उठती। जिन लोगों ने कभी प्रिंस की भक्ति का मजाक उड़ाया था वे आज स्वयं उसके चरणों में सिर रखकर रोते हुए जल पीने की मिन्नतें करते। वे कहते कि प्रिंस, तुम गांव के लिए अपने प्राण मत दो, थोड़ा सा जल पी लो। पर प्रिंस बस मंद मुस्कान के साथ आंखें बंद किए सिर हिलाकर मना कर देता। छद्मवेश में महादेव का आगमन। पंचम दिवस की घनघोर आधी रात को मंदिर में अचानक चमत्कारी बदलाव होने लगे। पहाड़ी पर ठंडी हवाएं बहने लगीं। प्रिंस का शरीर पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुका था और वो किसी भी क्षण प्राण त्यागने की स्थिति में पहुंच रहा था। तभी मंदिर के विशाल लकड़ी के द्वार एक जोरदार गूंज के साथ अपने आप खुल गए। एक रहस्यमयी नीली रोशनी के साथ एक वृद्ध अघोरी साधु ने मंदिर में प्रवेश किया। उनके पूरे शरीर पर शमशान की भस्म लगी थी। गले में रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं थीं, जटाएं बिखरी हुई थीं और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। साधु ने प्रिंस के समीप जाकर अपनी लाठी को मंदिर के पत्थर पर जोर से पटका। उस ध्वनि से मूर्छित हो रहे प्रिंस की चेतना थोड़ी वापस आई। साधु ने अति कठोर, गंभीर और कर्कश स्वर में कहा, अरे मूर्ख प्रिंस, अपनी आंखें खोल और देख तेरी क्या दुर्दशा हो चुकी है। इस बेजान और निर्जीव पत्थर के सामने बैठकर तू अपनी कीमती जान क्यों गंवा रहा है? क्या तेरा भगवान कैलाश छोड़कर तुझे बचाने आया? तू यहाँ तड़प तड़प कर मर जाएगा और इस पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उठ, सामने शीतल जल का पात्र रखा है, जल पी और अपने घर जाकर प्राण बचा। प्रिंस ने अपनी भारी और कांपती पलकों को बड़ी मुश्किल से उठाया। अत्यंत क्षीण, कांपती किंतु अडिग विश्वास से भरी आवाज में उसने कहा, 8 8 8 8 8। हे श्रेष्ठ महात्मा, जिन्हें आप निर्जीव पत्थर कह रहे हैं, वे केवल पत्थर नहीं, मेरे प्राणों से प्यारे महादेव हैं। मैं अपनी जान बचाने या कोई सांसारिक सुख पाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, बल्कि अपने गांव के असहाय लोगों और बेजुबान प्राणियों की रक्षा के लिए बैठा हूँ।
यदि मेरे इन प्राणों के जाने से मेरे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और मेरे गांव पर जल बरसाते हैं तो मुझे ऐसी मृत्यु एक बार नहीं 100 बार स्वीकार है। सच्ची भक्ति में अपनी जान का सौदा नहीं होता बाबा, केवल पूर्ण और निष्काम आत्मसमर्पण होता है। साक्षात शिव साक्षात्कार और अलौकिक चमत्कार। प्रिंस के मुख से निस्वार्थ प्रेम, परमार्थ और पूर्ण समर्पण के ये पावन शब्द सुनते ही उस वृद्ध अघोरी साधु के कठोर चेहरे पर एक अलौकिक, अत्यंत करुणामयी और वात्सल्य से भरी मुस्कान छा गई। अचानक पूरे मंदिर का गर्भगृह एक अनूठी नीली और दिव्य ज्योति से जगमगा उठा। ऐसा लगा जैसे करोड़ों सूर्य और चंद्रमा एक साथ उदित हो गए हों। साधु का वृद्ध रूप धीरे धीरे ओझल होने लगा और उनके स्थान पर साक्षात देवाधिदेव महादेव अपने अत्यंत दिव्य और मनमोहक रूप में प्रकट हो गए। दिव्य स्वरूप, उनके मस्तक पर बाल चंद्रमा सुशोभित था। पावन जटाएं, उनकी विशाल जटाओं से पतित पावनी माँ गंगा की निर्मल धारा प्रवाहित हो रही थी। अलौकिक आभूषण, गले में वासुकी नाग लपटा हुआ था और हाथों में दिव्य त्रिशूल व डमरू था। मुखमंडल, उनके मुख पर संपूर्ण ब्रह्मांड को मोह लेने वाली असीम करुणामयी मुस्कान थी। महादेव ने आगे बढ़कर अपने प्रिय भक्त प्रिंस के मस्तक पर अपना अभय हस्त रखा। साक्षात शिवजी का स्पर्श पाते ही प्रिंस के शरीर का सारा दर्द, भूख, प्यास, कमजोरी और थकान एक क्षण में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। उसका शरीर दिव्य ऊर्जा, कांति और तेज से भर गया। प्रिंस ने जब अपनी आंखें खोलीं और साक्षात त्रिलोकीनाथ महादेव को अपने सामने खड़ा देखा तो वो अश्रुपूरित होकर प्रभु के श्री चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने अति गंभीर, मधुर और ब्रह्मांडीय वाणी में कहा, अंट उठो मेरे प्रिय प्रिंस, तुम्हारी इस निश्चल प्रेम और दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए दिए गए इस महान बलिदान ने मुझे कैलाश से यहाँ खींच कर आने पर विवश कर दिया। जो भक्त केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए मुझे पुकारता है, मैं स्वयं उसका ऋणी हो जाता हूँ। भगवान शिव ने अपने दिव्य त्रिशूल के निचले भाग को मंदिर की धरती पर स्थापित किया। त्रिशूल के स्पर्श होते ही एक प्रचंड और सुहावनी गर्जना हुई। आकाश में पलक झपकते ही घने काले कजरारे बादलों का समूह उमड़ पड़ा। डमरू की पावन ध्वनि गूंज उठी और सुवर्ण ग्राम के ऊपर शीतल जल की मूसलाधार वर्षा होने लगी। सुवर्ण ग्राम में नवजीवन का सवेरा, सूखी हुई नदियां, गहरे कुएं और तालाब फिर से शीतल और निर्मल जल से लबालब भर गए। बंजर खेतों की प्यासी मिट्टी से सौंधी सौंधी पावन खुशबू उठने लगी। प्यासे पशु पक्षी आनंद से चहकने लगे, पेड़ पौधे खिल उठे और पूरे गांव में उत्सव का माहौल छा गया। गांव के सभी लोग पलायन रोककर बारिश के जल में भीगते हुए हाथों में आरती के दीप लेकर पहाड़ी वाले प्राचीन मंदिर की ओर भागे। जब उन्होंने मंदिर के गर्भगृह के भीतर प्रवेश किया तो उन्होंने जो अलौकिक दृश्य देखा वह उनके जीवन का सबसे महान क्षण बन गया। प्रिंस अत्यंत शांत भाव से शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और हवा में तैरते हुए अलौकिक पुष्पों व जल की वर्षा सीधे शिवलिंग पर हो रही थी। पूरा मंदिर एक दिव्य सुगंध से महक रहा था। गांव के वे सभी लोग जिन्होंने कभी प्रिंस का उपहास उड़ाया था अत्यंत लज्जित होकर प्रिंस के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। प्रिंस ने सबको गले से लगाया। पूरे सुवर्ण ग्राम की हवाओं में केवल एक ही महाजयकारा गूंज रहा था, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, परम भक्त प्रिंस की जय। उस पावन दिन के बाद सुवर्ण ग्राम केवल एक साधारण गांव नहीं रहा बल्कि भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का एक अमर धाम बन गया। प्रिंस ने अपना संपूर्ण जीवन महादेव की भक्ति और मानव सेवा में व्यतीत किया और प्रिंस की यह गाथा आने वाली अनंत पीढ़ियों के लिए निश्चल भक्ति का प्रतीक बन गई। कहानी की पावन सीख, निर्मल मन ही ईश्वर का सच्चा धाम है। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए किसी बड़े आडंबर, धन दौलत या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। केवल एक साफ दिल और निस्वार्थ भावना चाहिए। परमार्थ में ही परमेश्वर का निवास है। जब कोई मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना और प्रयास करता है तो स्वयं ईश्वर उसकी रक्षा और सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। सुवर्ण ग्राम का नया सवेरा और प्रिंस का वैराग्य। महादेव के अलौकिक चमत्कार के बाद सुवर्ण ग्राम की काया ही पलट गई थी। नदियां सदा शीतल जल से भरी रहती, खेत लहलहाते और गांव में कभी किसी चीज की कमी न होती।
गांव के लोग प्रिंस को किसी देवता की तरह पूजने लगे थे। नगर के बड़े बड़े धनी और राजा प्रिंस के पास धन दौलत और उपहार लेकर आते, किंतु प्रिंस का मन इन सब सांसारिक चीजों से पूरी तरह विरक्त था। उसे न तो मान सम्मान की चाह थी और न ही धन का मोह। उसने लोगों द्वारा दिए गए सारे उपहार गांव के निर्धनों में बांट दिए और स्वयं उसी पुरानी पहाड़ी वाले शिव मंदिर में एक साधारण भक्त की तरह सेवा करता रहा। प्रिंस का एक ही लक्ष्य था, महादेव का निरंतर ध्यान और प्राणी मात्र की सेवा। नागलोक का संकट और गुप्त गुफा का रहस्य। समय बीतता गया। सुवर्णग्राम से कुछ दूरी पर स्थित कालकूट पर्वत की घनी गुफाओं में एक विशालकाय और विशैला नाग रहता था, जिसे लोग कालसर्प कहते थे। वह नाग सदियों से वहां स्थित एक रहस्यमयी शिवलिंग की रक्षा कर रहा था, जिसके मस्तक पर एक दिव्य नागमणि जड़ित थी। उस नागमणि में पूरे क्षेत्र को हर प्रकार की महामारियों और नकारात्मक शक्तियों से बचाने की अलौकिक शक्ति थी। एक दिन पड़ोसी राज्य के कुछ दुष्ट तांत्रिकों और लुटेरों ने उस नागमणि को चुराने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी तंत्र विद्या के बल पर उस नाग को गंभीर रूप से घायल कर दिया और मंदिर के पावन वातावरण को अशुद्ध कर दिया। घायल नाग किसी तरह अपनी जान बचाकर पहाड़ी से नीचे उतरा और तड़पता हुआ सीधे प्रिंस के शिव मंदिर के प्रांगण में आ पहुंचा। प्रिंस की करुणा और सर्प की रक्षा। सुबह जब प्रिंस शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि प्रांगण में एक विशाल नाग लहूलुहान अवस्था में पड़ा कराह रहा है। गांव के कुछ लोग जो मंदिर के आसपास थे, नाग को देखकर डर गए और लाठियां उठाकर उसे मारने दौड़े। लेकिन प्रिंस तुरंत उस नाग के आगे खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, रुक जाओ भाइयों, ये बेजुबान जीव कष्ट में है। महादेव के गले में भी तो सर्प ही सुशोभित होता है। जो प्राणी शिव का आभूषण है, उस पर प्रहार करना शिव का अनादर करने जैसा है। प्रिंस ने निडर होकर उस विशाल नाग को अपने हाथों में उठाया। उसने जंगल से जड़ी बूटियां लाकर उसका घाव धोया, चंदन का लेप लगाया और शिवलिंग पर चढ़ाया गया पावन जल उसके मुख में डाला। प्रिंस की इस निश्चल सेवा और निस्वार्थ प्रेम के कारण उस नाग का जहर शांत हुआ और उसके घाव भरने लगे। नाग ने प्रिंस के सामने अपना फन झुकाया और मानो अपनी भाषा में धन्यवाद कहते हुए प्रिंस को कालकूट पर्वत की ओर चलने का संकेत दिया। कालकूट पर्वत की ओर यात्रा। प्रिंस समझ गया कि भोलेनाथ उसे किसी नए कार्य के लिए पुकार रहे हैं। वो नाग के पीछे पीछे कालकूट पर्वत की घनी और डरावनी गुफाओं में पहुंच गया। गुफा के भीतर का दृश्य अत्यंत भयानक था। तांत्रिकों ने अपने काले जादू से गुफा के भीतर आग की दीवार खड़ी कर दी थी। चारों ओर नकारात्मक शक्तियां और अशुद्धि फैली हुई थी। शिवलिंग पर स्थापित नागमणि की दिव्य ज्योति धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। तांत्रिकों ने जब प्रिंस को वहां देखा तो वे हंसने लगे। उनका मुखिया बोला कि अरे साधारण युवक, तू यहां अपनी बलि देने आया है। इस नागमणि की शक्ति से अब हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। भक्ति का अस्त्र और महाकाल का ध्यान। प्रिंस के पास न तो कोई तलवार थी और न ही कोई अस्त्र शस्त्र। उसने शांत भाव से अपनी आंखें बंद की और अपनी चेतना को सीधे महादेव के चरणों में लगा दिया। उसने हाथ जोड़कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। ता त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जैसे जैसे प्रिंस का जाप गहरा होता गया, उसके शरीर से एक अलौकिक नीली ज्वाला निकलने लगी। तांत्रिकों का काला जादू और आग की दीवारें प्रिंस के तपोबल के सामने राख होने लगीं। प्रिंस ने आगे बढ़कर तांत्रिकों द्वारा फैलाई गई अशुद्धि को अपने पावन जल से साफ किया और शिवलिंग को अपने हाथों से स्पर्श किया। तांडव रूप और महादेव का पुनरागमन। जब तांत्रिकों ने प्रिंस पर अपने विषैले बाणों से हमला करने का प्रयास किया, तभी पूरी गुफा में एक भयंकर गर्जना हुई। अचानक गुफा की छत से डमरू की प्रचंड ध्वनि गूंज उठी। प्रिंस के पीछे साक्षात महादेव की एक विशाल नीली छाया प्रकट हो गई। महादेव के तीसरे नेत्र से एक दिव्य ज्योति निकली, जिसने तांत्रिकों के सारे असंतुलित और दुष्ट अस्त्रों को भस्म कर दिया। तांत्रिक डर के मारे कांपने लगे और प्रिंस के चरणों में गिरकर प्राणों की भीख मांगने लगे। प्रिंस ने महादेव की ओर देखा और अत्यंत नम्रता से प्रार्थना की, हे दयालु भोलेनाथ, ये अज्ञानी हैं जो धन और शक्ति के लालच में भटक गए हैं। इन्हें दंड देने के बजाय सद्बुद्धि प्रदान करें। प्रिंस की दयालुता देखकर साक्षात शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिंस, जो भक्त अपने शत्रुओं के लिए भी दया और क्षमा का भाव रखता है, वही मेरा सच्चा स्वरूप पहचान पाता है। तुम्हारी ये करुणा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। शिवजी ने उस नागमणि को अपने त्रिशूल से स्पर्श किया, जिससे पूरी गुफा और आसपास का पूरा क्षेत्र एक अमर दिव्य रोशनी से भर गया।
वह घायल नाग पूरी तरह स्वस्थ होकर महादेव के गले में जाकर लिपट गया। महावरदान और प्रिंस की अमर गाथा। भगवान शिव ने प्रिंस को गले से लगाया और कहा कि वत्स प्रिंस, अब से ये कालकूट पर्वत और सुवर्णग्राम शिव प्रिंस धाम के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त यहाँ आकर निश्चल मन से तुम्हारी और मेरी भक्ति गाथा का स्मरण करेगा, उसके जीवन से हर प्रकार का संकट, सर्प दोष और अकाल मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। महादेव ने प्रिंस को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। प्रिंस नागमणि की रक्षा करते हुए वापस सुवर्णग्राम लौटा। तांत्रिकों ने अपनी दुष्टता त्याग दी और वे भी प्रिंस के शिष्य बनकर शिव भक्ति में लीन हो गए। इस भाग की पावन सीख, करुणा में ही ईश्वर हैं। केवल पूजा पाठ करना ही भक्ति नहीं है, बल्कि पीड़ित जीवों और पशु पक्षियों पर दया करना ही सच्ची शिव पूजा है। क्षमा ही सबसे बड़ा अस्त्र है। जब व्यक्ति में शक्तिशाली होने के बावजूद दूसरों को क्षमा करने का गुण होता है, तो स्वयं महाकाल उसकी रक्षा करते हैं। धर्म का प्रसार और शिव प्रिंस धाम। कालकूट पर्वत पर तांत्रिकों के हृदय परिवर्तन और नागमणि की रक्षा के बाद सुवर्णग्राम और आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। जो तांत्रिक कभी अधर्म के मार्ग पर थे, वे अब प्रिंस के साथ मिलकर असहायों की सेवा और महाकाल के भजन में लीन रहने लगे। प्रिंस का यश दूर दूर के राज्यों में फैल गया। बड़े बड़े राजा, ज्ञानी और साधु संत प्रिंस के दर्शन करने और उससे भक्ति का मार्ग सीखने आने लगे। लेकिन प्रिंस के स्वभाव में रत्ती भर भी अहंकार नहीं आया। वो आज भी वही पुराना सीधा साधा प्रिंस था। नंगे पांव रहना, शिव मंदिर की झाड़ू लगाना और जरूरतमंदों की सेवा करना। समय का पहिया निरंतर घूमता रहा। प्रिंस ने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण, दुखी जीवों की रक्षा और प्रभु भक्ति में समर्पित कर दिया। अंतिम संध्या और महाकाल का बुलावा। वर्षों बीत गए और प्रिंस वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुका था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में भोलेनाथ के प्रति वही निश्चल प्रेम और चेहरे पर वही अलौकिक तेज था। एक पावन महाशिवरात्रि की रात, जब पूरा गांव शिव भजन में मग्न था, प्रिंस रोज की तरह उसी पुराने शिव मंदिर के गर्भगृह में बैठा था। उसने शिवलिंग का दिव्य श्रृंगार किया, धूप दीप जलाए और महाकाल के ध्यान में बैठ गया। अचानक मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य सुगंध से भर गया। प्रिंस को अपने भीतर से एक अलौकिक पुकार सुनाई दी। महादेव अपने भक्त को अपने पास बुला रहे थे। प्रिंस ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर अंतिम बार प्रार्थना की। हे नीलकंठ, हे मेरे प्राणनाथ, आपने इस साधारण प्रिंस को जो प्रेम, कृपा और शरण दी, उसका ऋणी यह जीव जन्मों जन्मांतर तक रहेगा। अब मेरी सांसारिक यात्रा पूर्ण हुई, मुझे अपने चरणों में विश्राम दीजिए। ज्योति में विलय और महाअवतार का दर्शन। जैसे ही प्रिंस के मुख से ये शब्द निकले, गर्भगृह की छत से एक विशाल नीले रंग की दिव्य ज्योति नीचे उतरी। देखते ही देखते साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती अपने अलौकिक नंदी पर विराजमान होकर प्रकट हुए। महादेव के चेहरे पर असीम वात्सल्य था। उन्होंने अपने त्रिशूल से प्रिंस के मस्तक को स्पर्श किया। अचानक पूरे गांव वालों ने देखा कि मंदिर से एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज आसमान की ओर उठ रहा है। जब गांव के लोग भागते हुए मंदिर के भीतर पहुंचे, तो उन्होंने एक अत्यंत अद्भुत दृश्य देखा। प्रिंस का नश्वर शरीर वहां नहीं था। उसके स्थान पर केवल ताजे बेलपत्र और दिव्य मंदार के पुष्प पड़े हुए थे। प्रिंस की आत्मा एक परम ज्योति के रूप में शिवलिंग में समा चुकी थी। आसमान से देवों द्वारा पुष्प वर्षा होने लगी और हवाओं में डमरू की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। साक्षात महादेव की वाणी गूंजी। प्रिंस केवल एक भक्त नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि सच्चे और निर्मल मन से ईश्वर को पाया जा सकता है। प्रिंस का नाम और उसकी भक्ति गाथा इस पृथ्वी पर जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, तब तक अमर रहेगी। कहानी का अंत और अमर संदेश। उस पावन रात्रि के बाद प्रिंस महादेव के चरणों में सदा सदा के लिए लीन हो गया। गांव वालों ने उस शिव मंदिर का नाम शिव प्रिंस धाम रखा। आज भी माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे और साफ दिल